हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था। लेक्चर नंबर फर्स्ट हम पढ़ा चुके हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या देखे थे? जो भी डिटर्मिनेंट के बेसिक था वह देखे थे। एनसीईआरटी सीरीज में क्या देखे थे? एनसीईआरटी के जो बेसिक था 4.1 का उसका एग्जाम्पल देखे थे प्लस एक्सरसाइज देखे थे। आज के लेक्चर में क्या देखेंगे? हम प्रॉपर्टी देखेंगे। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है उसका एग्जाम्पलर पर जितना क्वेश्चन बनने वाला होगा सभी क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हल करते हैं एग्जाम्पलर प्लस एक्सरसाइज। तो एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी को स्वागत है। आज का लेक्चर नंबर क्या होगा? 2 होगा। तो आज हम किस पे चर्चा करेंगे? एनसीईआरटी सीरीज में लेक्चर नंबर 2 प्रॉपर्टी पर। डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है उस पर जो क्वेश्चन बनने वाला होगा एग्जाम्पलर में उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है डिटर्मिनेंट को? तो डिटर्मिनेंट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर प्रॉपर्टी 1 कहता है, प्रॉपर्टी नंबर का कहता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कहता है रिमेन अनचेंज। यानी कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स को, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हो, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यह क्या है? एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट किसी भी डिटर्मिनेंट्स को अगर रो को कॉलम में चेंज करेंगे, क्या करेंगे? रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंज नहीं हुआ। क्या कह रहा है? अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स के सभी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अगर इसमें कै गो रो है? 3 गो रो है तो तीनों रो को कॉलम में लिख देंगे तो न्यू डिटर्मिनेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यही बन जाएगा। अब यह बनने के बाद इस दोनों डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है। अब इस पे एग्जाम्पलर में कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है तो वही क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो एग्जाम्पलर में फर्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है इस पर प्रॉपर्टी पर। कहता है प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। क्या कहता है? वेरीफाई करने के लिए से डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2 - 3 5 6 0 4 1 और 5 और -7 को वेरीफाई करे कि इसको रो कॉलम के चेंज करेंगे तो क्या होगा? अलग नहीं होगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सा मैट्रिक्स दिया हो वो मैट्रिक्स के नाम लिख देते हैं। देखो सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट्स कौन सा डिटर्मिनेंट? मान लेते हैं डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है। क्या है? डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है। क्या क्या दिया है? 2 दिया है, माइनस में 3 दिया है और 5 दिया है। उसके बाद 6 दिया है, 0 दिया है और 4 दिया है। उसके बाद 1 दिया है, प्लस में 5 दिया है और कितना? माइनस में 7 दिया है। यह क्या? एक डिटर्मिनेंट्स है। अब इस डिटर्मिनेंट्स को मान निकाले और फिर क्या करेंगे? उसको रो को कॉलम में चेंज करेंगे, उसका भी मान निकालेंगे। दोनों का वैल्यू क्या होगा? दोनों का वैल्यू समान आएगा। कब समान आएगा? यह डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी नंबर 1 लागू करेगा तभी तो समान आएगा। तो पहले इसका मान निकालो। इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा? किसी रो कॉलम से निकाल सकते हैं मान। तो हमेशा ध्यान रखना उसी रो कॉलम से मान निकालना जिससे क्या हो? हमेशा 0 ज्यादा आवे। यानी जिस रो और जिस कॉलम में 0 ज्यादा आएगा उसी रो कॉलम से क्या करना है? मान निकालना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है? तुम्हारा एक स्टेप 2 स्टेप कम हो जाएगा। यानी जितना 0 होगा उतना स्टेप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसे इसीलिए हम किससे मान निकालेंगे? जिससे ज्यादा 0 आवे उससे। आप देख रहे हैं सर सेकेंड रो में 2 गो 0 1 गो 0 है। या तो सेकेंड कॉलम में 1 गो 0 है तो या तो किससे मान, या तो सेकेंड रो से मान निकालो या तो सेकेंड कॉलम से मान निकालो ताकि हमको एक स्टेप कम हो जाए। आप बाकी बात किसी से निकालेंगे तो आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर सबको बराबर ही आएगा। ठीक है। अब देखो सेकेंड रो से निकालेंगे तो यह किस आंसर बताया? 6। 6 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है सर? प्लस माइनस। माइनस आता है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर 6 आता है तो 6 को क्या करेंगे? 6 जिस रो से जिस कॉलम से बना उसको क्या करेंगे? इलिमिनेट कर देंगे। तो यह रो खत्म, यह कॉलम खत्म। क्या बचेगा? -3 5। क्या बचेगा? माइनस में 3 5 और क्या बचेगा? 5 और माइनस में 7। फिर 0 से गुना करेंगे तो प्लस में पूरा 0 लिख दो। इसीलिए एक स्टेप कम हो जाता है। यहाँ 4 है तब 4 लिखेंगे। अब 4 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है? तो सर प्लस माइनस आता है। यहाँ पर क्या होगा? माइनस। अब यहाँ पर 4 जिस रो जिस कॉलम से बना उसे क्या करो? एलिमिनेट कर दो और जो बच जाएगा उसे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर मान लो इसको एलिमिनेट कर देंगे हम तो क्या यह रो कैंसिल हो जाएगा, यह कॉलम कैंसिल। क्या बचेगा? 2 3 1 5। क्या बचेगा? 2 3 माइनस में 3 1 और 5। अब इसको मान निकाल दो। मान निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस में 6 इंटू में माइनस में क्या? माइनस माइनस प्लस 21 और माइनस में कितना? 25। फिर कितना होगा? प्लस में 0 माइनस में 4 इंटू में कितना होगा? 10 और माइनस में प्लस में कितना? 3।
अब इसको मान निकालेंगे तो कितना, माइनस में 6 मल्टीप्लाई 21 में से 25 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, -4 प्लस में 0 माइनस में 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 10 और 3 13 हो जाएगा 13। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा कितना 6 इंटू माइनस 6 इंटू -4 प्लस में 24 अब माइनस में कितना आएगा 13 इंटू 4 34 हजार 52। अब इसको माइनस करेंगे कितना होगा माइनस में 28 आएगा, देखो -28 आया होगा, इसका आया है आंसर। अब यह कब आया, जब जो डिटर्मिनेंट दिया था उसी से सोल्व कर दिए। लेकिन अगर रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या वही आएगा, क्या अलग आएगा, चेंज कर लो। अगर रो को कॉलम में चेंज करके हम ले आएंगे तो क्या आंसर वही आएगा, वही आएगा। अगर रो को कॉलम में चेंज करो तो न्यू डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, डेल्टा बराबर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो 2 - 3 5 2 - 3 और 5। उसके बाद क्या होगा 604 604। उसके बाद क्या होगा 1 5 - 7 1 5 माइनस में 7। अब इस डिटर्मिनेंट के भी किसी तरीका से मान निकालो, या तो किसी रो से या किसी कॉलम से, मान क्या आ जाएगा 28 आएगा माइनस में, निकाल के देख लो। अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, पहला रो किसी रो से कॉलम से निकाल सकते, लेकिन जीरो रहेगा उसी से निकालेंगे, क्या रहेगा हमको एक स्टेप कम हो जाता है। आप कहिएगा सर इसी पिछला वाले जीरो से निकाले थे, लेकिन आप कहिएगा सर जीरो से अगर नहीं निकाल के देखिए तो मान आता है बराबर के, किसी से निकालो मान बराबर ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट रो से मान निकालते तो क्या होगा 2, तो 2 इंटू, अब 2 किस पोजीशन पर है, इसका साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है 2 का प्लस, क्यों, क्योंकि A11 का स्थान पर तो 1 1 2 2 क्या होगा इवन नंबर, तो क्या होगा प्लस इंटू, यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल, क्या होगा 0 5 4 माइनस में 7, फिर क्या होगा माइनस में 6 इंटू, यह रो कैंसिल होगा यह कॉलम कैंसिल, कितना होगा -3 5 माइनस में 3 5 और 5 माइनस में 7। उसी प्रकार से माइनस में प्लस में 1 होगा इंटू, यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल 3 0 5 4 माइनस में 3 0 5 और 4। हल करो इसको तो कितना होगा 2 इंटू में 0 इंटू -7 तो 0 माइनस में कितना 20 माइनस में 6 इंटू में -3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 प्लस में और माइनस में 25 प्लस में 1 इंटू में कितना होगा माइनस में 12 और माइनस में 0। हल कर दो इसको कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 कितना -40 और माइनस में 6 मल्टीप्लाई कितना माइनस में 4 और प्लस में 1 मल्टीप्लाई कितना माइनस में 12 कितना हो जाएगा माइनस में 40 माइनस माइनस प्लस 24 और प्लस माइनस में कितना 12। अब यहाँ देखो 40 प्लस में 12 कितना हो जाएगा माइनस में 52 और प्लस में कितना 24, तो क्या -28 आया कि नहीं, क्या दोनों का मान सेम आया देखो तो हम कह सकते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है किसी डिटर्मिनेंट्स के रो को सभी कॉलम में चेंज कर देने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू में चेंज नहीं होता है। यह प्रॉपर्टी नंबर किस पर था 1 पर था। अब देखो अगला, अब अगला प्रॉपर्टी कहता है प्रॉपर्टी नंबर किस पर 2 पर, ये देखिए लिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पर देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 आ गया, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स को, क्या कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स को रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन वही में अगर मान लो किसी रो को या किसी कॉलम को अदला बदली कर देंगे, अदला बदली करने का मतलब हुआ अगर मान लो 3 गो रो है 3 कॉलम है तो पहला रो को पहला रो को हटा दिए पहला रो से और दूसरा रो में आ दिए और दूसरा रो किसमें कर दिया पहला रो में, या तो पहला कॉलम को तीसरा कॉलम में तीसरा कॉलम को पहला कॉलम में, या तो दूसरा के तीसरा में तीसरा के पहला में, यानी हेर फेर कर देंगे स्थान अदला बदली कर देंगे तो पोजीशन में उसका सॉरी उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू में चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका मान में उसका साइन में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट उसका माना जाएगा क्या डेल्टा बराबर मान लो 28 आया, अब अगला हम उसको बनाएंगे नया का डिटर्मिनेंट उसका क्या आएगा माइनस में 28 आएगा, यही डिफरेंस आएगा। तो हम कह सकते हैं दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कोई दुगो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते अदला बदली करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका साइन में चेंज होता है, क्या साइन में। उसी हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, अब इसी को हम क्या करते हैं साबित करते हैं उस प्रॉपर्टी पर लागू होता है या नहीं, एग्जाम्पल नंबर 7 के ही।
जो भी बनाए थे उस पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर मान लो इसको हम चेंज करना चाहेंगे, इसको अगर चेंज करना चाहेंगे तो पहला डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, जो दिया है वही डिटर्मिनेंट बनेगा। डेल्टा बराबर क्या बनेगा, 2 माइनस में 3 5 6 0 4 1 5 माइनस में 7, यही बनेगा कि नहीं, यही बनेगा पहला। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5, अब यह क्या बन गया, एक मैट्रिक्स बन गया, सॉरी डिटर्मिनेंट बन गया। अब कह रहा है अगर सेकंड प्रॉपर्टी में अगर लागू करेगा तो कह रहा है किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करो, क्या करो, इंटरचेंज, अदला बदली करो। तो अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो नए का डिटर्मिनेंट में क्या बनेगा, डेल्टा बराबर, तो हम कह सकते हैं पहला रो को दूसरा में आने देते हैं, दूसरा को पहला रो में आने देते हैं, तो 6 0 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो गया, 5 हो गया, माइनस में 7 हो जाएगा। अब इस दोनों का मान निकालना, लेकिन इसका मान निकालेंगे, इसका मान कितना आया था, 28 आया था ना, कितना, माइनस में 28, तो इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस में 28 आएगा, निकाल लेना, क्योंकि अभी हम मान निकाले हैं, इसका मान निकाल दिए हैं अभी ये, तो कितना आया था -28, इसका मान कितना आएगा, प्लस में 28, लागू होता है। अब देखो यह निगेटिव आता है, यह पॉजिटिव है, यह अगर पॉजिटिव आता है, यह निगेटिव आता, सेकेंड प्रॉपर्टी के अनुसार। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर किस में चलते हैं, 8 में। एग्जाम्पल नंबर 8 भी क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, प्रॉपर्टी नंबर 3 वही कहता है, इफ एनी टू रो, कोई दूगो रो या दूगो कॉलम को कहता है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल अगर समान हो तो देन दी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट्स के कोई दूगो रो, सॉरी कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम, अगर सभी के सभी एलिमेंट समान हो, क्या है, बराबर है, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लो 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, तो पहला रो दूसरा रो बराबर है सभी के सभी एलिमेंट्स, या दूसरा या तीसरा रो बराबर है, या तो पहला या तीसरा, यानी कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम अगर बराबर हो सभी के सभी एलिमेंट्स, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। वही प्रॉपर्टी नंबर किस में कहता है, 8 में, प्रॉपर्टी नंबर किस 3 में, एग्जाम्पल 8 में, एग्जाम्पल 8 में क्या है, 3 2 3 2 2 3 3 2 3। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखा है, हमको डिटर्मिनेंट क्या लिखा है, हमको लिखा है 3 2 3 2 2 और क्या लिखा है, 3 3 2 3। अब प्रॉपर्टी से इसको हल करेंगे तो 0 लिख देंगे डायरेक्ट, क्यों लिख देंगे 0, क्योंकि देख रहे हैं पहला रो और दूसरा तीसरा रो दोनों के दोनों बराबर है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं पहला रो किसके बराबर है, तीसरा रो के, तीसरा रो के क्या है, बराबर है, तो इसका मान सीधे क्या कर देंगे, 0, प्रॉपर्टी पर है तब। अब कहेगा सर हम नहीं बात मानेंगे, पर कहीं 0 नहीं आएगा तो, 0 नहीं आएगा तो इसका मान निकाल लेंगे सिंपल तरीका से, जैसे निकालते तो इसे 0 आ जाएगा तो पता क्या जाएगा ना, आएबे करेगा 0। अब निकाल के देखो, अब किसी रो कॉलम से हम तोड़ के बता देते हैं, अगर फर्स्ट रो से तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3, तो 3 इंटू में, यह रो कैंसिल, यह कॉलम कैंसिल, क्या होगा 2 3 2 3, फिर क्या होगा माइनस में 2 इंटू में, सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 3 3 3, उसके बाद क्या होगा प्लस में 3 इंटू में, थर्ड रो, थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, क्या होगा 2 2 और क्या 3 2। अब इसका मान निकालो, 0 अबे करेगा, ना आने का सवाल ही नहीं है। अब 3 इंटू में क्या हो गया, 2 इंटू 6 कितना, 6 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू में, 3 टू जा 6, 6 माइनस 9, प्लस में 3 इंटू में कितना होगा, 4 माइनस में 6 होगा, हल कर लो, 6 में 6 क्या था 0, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 2 इंटू में, 6 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, माइनस में 3, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस में 2। आप ध्यान दो, -2 -3 प्लस में 6, अब प्लस में 3 इंटू -2 माइनस में 6 क्या घट गया, तो कितना हो जाएगा 0, 0 आया कि नहीं, आ गया। तो इसी तरीका से तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई दुगो रो या कोई दुगो कॉलम के सभी एलिमेंट समान हो तो उसका मान क्या होगा, 0। पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा था,
किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई रो को सॉरी सभी रो को और कॉलम में चेंज कर देता है क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई दुगो रो या कोई दो कॉलम को अदला बदली कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो वैल्यू में चेंज नहीं होगा लेकिन उसका साइन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है यदि किसी डिटर्मिनेंट्स को कोई दुगो रो या कोई दो कॉलम का सभी के सभी एलिमेंट्स बराबर है तो उसका मान क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर किस पर चलते हैं, 8 हो गया, 9 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, अब एग्जाम्पल 9 होगा, प्रॉपर्टी नंबर कितना होगा, 5। देखो 4 होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4। 4 पर प्रॉपर्टी नंबर देख लेते हैं। देखो 4 में क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो, यानी ईच प्रत्येक एलिमेंट्स इन ए डिटरमिनेंट इन मल्टीपल बाय ए कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई बाय के। यानी कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट्स में, कोई भी डिटरमिनेंट्स में अगर किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई होगा, एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। या तो किसी रो में कर सकते मल्टीप्लाई, या तो पहला में, दूसरा में, तीसरा में, कोई एक गो में, या तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, या तो तीसरा कॉलम, कोई एक कॉलम में कर सकते हैं। वही कह रहा है यार, जैसे देखो डेल्टा था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अब में के से मल्टीप्लाई किया तो क्या किया है, हमको फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया है। तो या तो पहला रो में कर सकते हैं, या तो दूसरा में, या तो तीसरा में, या तो क्या करते हैं, पहला कॉलम या दूसरा कॉलम या तो तीसरा कॉलम। वही तो क्या एग्जाम्पल नंबर किस पर चलते हैं, 9 पर। 9 में कह रहा है यह डिटरमिनेंट हमको दिया है, क्या मैंने हमको इसका मान निकालना है, इसका मान बताओ क्या होगा डिटरमिनेंट का। अब यह क्वेश्चन है सेम टू सेम, यही क्वेश्चन किसे पूछा, 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, बिहार एसबी BSSB में, यानी बिहार बोर्ड में इंटर का 2 मार्क्स में। कह रहा है डेल्टा बराबर क्या दिया है, 102, उसके बाद 18 36, उसके बाद 1 3 4 17 और कितना 3 और 6, यही दिया। इस डिटरमिनेंट क्या मान निकालना है, मान निकालना है। अब हमको देखने से लग रहा है प्रॉपर्टी नंबर क्या लगने वाला है, जो पर है अभी 4 पर है वही प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहता है किसी डिटरमिनेंट में अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कोई एगो रो में होगा, कोई एगो कॉलम होगा। तो सर उल्टा भी तो हो सकता है, कॉमन भी लेंगे तो क्या करेंगे, कोई एक गो रो या एक कॉलम से कॉमन लेंगे, लेकिन समान नंबर रहना चाहिए। अब वो लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ ध्यान दो। क्या हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, ध्यान दो तो, 17 गुने 6 लिख सकते हैं, 17 गुने 6, 17 छक्का 102, 17 गुने में 6। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने में 6 लिख सकते हैं, ये सर लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल सलाम से लिख सकते हैं। अब सेकेंड रो क्या करेंगे, 1 3 4। थर्ड कॉलम के 17 3 6। अब यहाँ पर देखने से लग रहा है तुमको फर्स्ट रो में सब के सब 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी, इसमें 6, तो क्या फर्स्ट रो में से कॉमन ले सकते हैं 6, आराम से ले सकते हैं सर। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एक को 6 लिखाएगा, ठीक है, कोई एक ही रो में से ले रहा है इसीलिए। तो क्या होगा, इसमें 17 बजाएगा, यहाँ पर क्या बजाएगा 3 बजाएगा, यहाँ पर क्या बजाएगा 6 बजाएगा, 1 बजाएगा 3 4 17 3 और 6। अब यहाँ पर देखने से कुछ कुछ हो रहा है, पहला रो तीसरा रो, पहला रो तीसरा रो, पहला रो तीसरा रो, ध्यान दो बराबर है, प्रॉपर्टी नंबर क्या है 3। अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई दो रो कोई दो कॉलम बराबर है, मान क्या होगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0, तो क्या हो जाएगा 0। देखो लो 0 आंसर है कि नहीं, इसका मान 0 आया है। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर किस पर चलते हैं, 10 पर। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है, अब 10 ये कहता है सो डेट दिखाए कि इसका मान 0 के बराबर है या नहीं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर की 10, अब एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर क्या 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम अगर सम के रूप में दिया है, क्या दिया है, अगर सम के रूप में दिया है एलिमेंट्स, तो उसको ब्रेक करके अलग अलग डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट हम लिखते हैं a प्लस में के, b प्लस में के, c प्लस में के, x y z 2 3 4, यह क्या बना, एक डिटरमिनेंट बनाए। अब देख रहे हैं पहला रो में, फर्स्ट रो में ऐड के रूप में है या सबट्रैक्ट के रूप में रहेगा, तो उसको अलग अलग डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं, क्या कहे
अलग अलग डिटरमिनेंट तोड़ सकते हैं। अब तोड़ेंगे कैसे सर? देख रहे हैं पहला ए बी सी है, तो पहला वाला को पहले लेना, क्या होगा? ए बी सी। अब सेकेंड और थर्ड जैसा वैसा ही रह जाएगा, एक्स वाई जेड। फिर एक सॉरी दो है, 2 3 4, यह एक डिटरमिनेंट बन जाएगा। फिर प्लस, ठीक। अब यहाँ पर ए वाला को लेंगे, बच गया के यानी सब में पहला वाला लिखे लिए हैं, आप क्या लेंगे? दूसरा वाला। तो क्या होगा? ए सॉरी के होगा ना, तो क्या होगा? के और के, एक्स वाई जेड, 2 3 4 बन क्या? 2 डिटरमिनेंट। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसी पर प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम को अगर सम के रूप में दिया हो या सबट्रैक्ट के रूप में दिया हो, तो दो अलग अलग डिटरमिनेंट में तोड़ सकते हैं, वही कहता है। अब वो यही हम क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पलर का। कहता है सो डेट, यानी दिखाए कि, सिद्ध करे कि ए बी सी ए प्लस 2x 2y 2z एक्स वाई जेड क्या मान 0 के बराबर है या नहीं, वही कहता है। अब इसको मान निकालने के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है डिटरमिनेंट वैल्यू दिया है ए बी सी, उसके बाद ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z, वही उसके बाद दिया है एक्स वाई जेड। अब कहता है सिद्ध करे कि इसका मान 0 के बराबर है या नहीं। तो अब ये बताएं, यदि कोई डिटरमिनेंट में हमको कोई रो या कोई कॉलम अगर सम के रूप में दिया है, तो अलग अलग क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे सर? ऊपर वाला जो के तौर आ जाएगा, जोड़ में नहीं है तो ए बी सी। नीचे वाला में क्या लेंगे? पहले पहला एलिमेंट्स को ए बी सी, उसके बाद एक्स वाई जेड, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब दूसरा में पहला वाला ऊपर वाला जो के तौर आ जाएगा ए बी सी। अब दूसरा वाला में क्या लेंगे सर? पहला वाला ले लिए तो दूसरा वाला लेंगे अब 2x 2y 2z, 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर देख रहे हैं सब में से सेकेंड रो में सब में दो दो है, क्या दो कॉमन ले सकते हैं? यस सर ले सकते हैं। तो दो कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ए बी सी एक्स वाई जेड होगा। यस सर। प्लस में क्या होगा? 2 इंटू में ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 कुछ लग रहा है देखने से? सर लग रहा है दिखने से। पहला रो, देखो ध्यान दो, पहला रो और दूसरा रो बराबर है कि नहीं? सर बराबर है, तो इसका मान क्या होगा? 0 लड्डू। अब इसमें देखो सेकेंड रो थर्ड रो बराबर है कि नहीं? सर बराबर है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या होगा? 0। तब बताओ 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। तो क्या 0 हमको सिद्ध हुआ कि नहीं? हो गया सर, वही तो हमको सिद्ध करना था, 0 लाना था। आ गया। अब चलते किस पर? एग्जाम्पल नंबर 11 पर। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है? 11 कह रहा है प्रूव डेट इतना इज इक्वल टू क्या? ए क्यू हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब ये सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप दिमाग कुछ नहीं लगाना, हम एक क्वेश्चन सोल्व करते उसी प्रकार से अगला में दिमाग लगाना है। हम जो बोलेंगे उस पर ध्यान देकर चलना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? प्रूव डेट 11 क्वेश्चन नंबर है 11। देखो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर 11। क्वेश्चन क्या है? प्रूव डेट सिद्ध करे कि डिटरमिनेंट क्या दिया है हमको? ए 2a 3a, उसके बाद क्या दिया है? a प्लस बी, उसके बाद 3a प्लस में 2b, उसके बाद क्या दिया है? 6a प्लस में 3b, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद 4a प्लस में 3b प्लस में 2c, उसके बाद 10a प्लस में 6b और प्लस में 3c। हमको किसके बराबर लाना है? ए क्यू के बराबर, यही ना लाना है। आप देखो
यही क्वेश्चन है। कभी भी अगर हमको प्रूव करने वाला देगा, क्या करने वाला, कभी भी अगर 2 मार्क्स में आया 5 मार्क्स में आवे, कभी भी प्रूव करने वाला देगा तो क्या करना है, तो हमको एम रहना चाहिए राइट हैंड साइड पर। एलएचएस आरएस दोनों पर ध्यान रहना चाहिए। हमको लाना क्या है, दिया हुआ क्या है, वो दोनों पर ध्यान रहना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या सही में से कोई कॉमन होने वाला है। सर कॉमन के बात करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला कॉलम से ए सब में कॉमन है कि नहीं, ए सब में कॉमन है पहला कॉलम से। सही, तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अगर ए की बात करेंगे, अब और किसी में से कॉमन है सर, और किसी में से कॉमन तो नहीं लग रहा है, नहीं ना लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। अब इसमें से कॉमन लिए कि हमको क्या फायदा होगा, नहीं फायदा होगा, तो यह पहला प्रॉपर्टी हमको जो सोच रहे हैं वह कैंसिल हो गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या सोचना है, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में सोचना है अधिक से अधिक जीरो बनाने का। क्या करने का, अधिक से अधिक जीरो बनाने का। सर जीरो कैसे बनेगा अधिक से अधिक, बताओ कैसे बनेगा जीरो। तो अधिक से अधिक जीरो बनाने का तरीका क्या है, सर देख रहे यहाँ पर 2a है और यहाँ पर क्या है, ए है। आई में 2 से गुना करके में से घटा देंगे तो जीरो बन जाएगा एगो, आराम से सर बन जाएगा। फिर आई में 3 से गुना करके में से घटा देंगे, एगो और जीरो बन जाएगा आराम से। तो कभी भी हमको पहला स्टेप में क्या सोचना है, एलएचएस क्या दिया, एलएचएस क्या दिया, आरएचएस क्या दिया है, दोनों पर अगर एलएचएस को कॉमन लेकर मल्टीप्लाई करके जोड़ कर जो भी हमको है आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यह स्टेप अगर कैंसिल हो जाए हमको, तो सेकेंड स्टेप क्या सोचना है, सेकेंड स्टेप सोचना है कोई भी डिटर्मिनेंट में कम से कम 2 गो जीरो बनना चाहिए। आपको ये सर न बनेगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं, कम से कम एगो तो बनेगा, न बनेगा तो कोशिश करेंगे, और क्या होगा। तो हम कह सकते कम से कम 2 गो जीरो बन जाएगा तो हमको आसानी हो जाएगा। अब जीरो बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं सर, जीरो बनाने के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर जीरो बन जाएगा तो उस रो या उस कॉलम से मान निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, कोई रो या कोई कॉलम को जीरो बनाओ ताकि हमको मान निकालने में आसान हो जाए। अब इसके लिए क्या करें सर, तो यहाँ पर देख रहे हैं आई में 2 से गुना करके आई में से घटा देते जीरो आ रहा है, अप्लाई करते उससे, क्या करते अप्लाई, तो क्या लिखेंगे अप्लाई, अप्लाई क्या अप्लाई करेंगे, R1 में क्या करेंगे, R1 में लिखेंगे या तो R2 में लिखेंगे, R2 में लिखेंगे किससे, 2 इंटू में R1, R1 में 2 से गुना करके R2 को घटाकर, यानी आई में 2 से गुना करके आई में से इसको क्या करेंगे घटाएंगे, या तो आई में से इसको घटाएंगे, तुम्हारा मन, जैसा मन वैसा करो। यहाँ या तो यहाँ भी R2 लिख सकते हैं, तुम्हारा मन, कैसे भी लिखेगा तो गलत नहीं होगा। माने सर यहाँ पर हमको R2 लिखने का और यहाँ पर 2 इंटू R1 लिखने का, कोई बात नहीं, लिख सकता है आराम से। पहला रो में 2 से गुना करके दूसरा रो में से घटाना है, ठीक। सेकेंड में देखो, अब R3 में लिखना है, क्या करना है सर, R3 में से माइनस करना है, क्या करके 3 से गुना करके पहला रो में, ठीक है। पहला क्या करना है, आई में 2 से गुना करके आई में से घटा के लिखना है, ठीक। लिखना कई में है, दुए में लिखना है, यानी आई बगल जो दिया रहता है उसमें लिखना है, आई बगल जो दिया रहता है उसको ऑपरेशन करना है, मतलब क्या करना है, इसमें लागू करना है मैथमेटिक्स ऑपरेशन। उसी प्रकार से R3 दिया तो R3 लिखना है, क्या करके यह करके, ठीक है। अब लिखो, तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर मान लो लिखना पड़ेगा हमको R2 में लिखना है, तो क्या R1 को कुछ कर रहे हैं, R1 में लिख रहे हैं सर, नहीं, तो R1 जैसा है वैसा ही रह जाएगा, जैसा है वैसा ही। तो सर A है, B है, C है, लिख दिए, कोई बात नहीं, लिख दिए। अब क्या कर रहा है, से R2 में लिखेंगे क्या, R2 में से 2 इंटू R1 के क्या करके मल्टीप्लाई करके, तो R2 में से माइनस करना, तो R2 को पहले लिख दो, तो 2A माइनस में क्या क्या 2A माइनस में। अब R1 में कितना से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुना करो तो 2A, फिर उसी प्रकार सहू में लागू करेंगे तो क्या होगा 3A, अब प्लस में क्या 2B, 2B, आई में से 2 से गुना करके माइनस करना है तो माइनस में 2A, माइनस में 2B होगा कि नहीं। उसी प्रकार से इसमें करना है तो क्या होगा 4A, B प्लस A प्लस B है, A प्लस B है यहाँ पर, अच्छा से पारो इसको, दूर दूर तक पारो, आसानी होगा।
लिखने में सामने सामने, ठीक है। अब देखो दो दो पार देते हैं, एक डिटर्मिनेंट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या R2 में लिखना है 2 से गुना करके घटाकर, तो क्या लिखे 2a पहले से था किस में, सेकेंड रो में, ठीक है सर। अब पहला रो में 2 से गुना करके घटाना है, पहला रो में 2 से गुना करें तो 2a हो जाएगा, 2a लिखो। फिर सेकेंड में क्या लिखना है इसमें, तो सर 3a प्लस में 2b लिखा है तो लिख देंगे, 3a प्लस में 2b लिखा है तो लिख देंगे, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देख रहे आई में 2 से गुना करना है, माइनस करना है, तो माइनस में 2a माइनस में 2, आया समझ में कि नहीं, आ गया सर। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 4a प्लस में 3b प्लस में 2c, आई में कितना से गुना करके माइनस लिखना है, 2 से गुना करके, तो माइनस में 2a माइनस में 2b माइनस में 2c, ठीक। अब यहाँ पे देखना है 3a लिखना है, 3a माइनस करना है कितना, R1 में 3 से गुना करके, तो क्या होगा 3a होगा। फिर से क्या लिखना है 6a प्लस में 3b माइनस करना है, में कितना से गुना करके 3 से, तो क्या होगा 3a माइनस में 3b। फिर से क्या लिखना है 10a प्लस में 6b प्लस में 3c माइनस करना है कितना से गुना करें 3 से, तो 3a माइनस 3b माइनस 3c। अब बन गया डिटरमिनेंट, इसको जोड़ घटाव कर दो। जोड़ घटाव करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो। अब यहाँ जोड़ घटाव करने के लिए क्या करें, देखो a लिखेंगे तो a b प्लस ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए लिखेंगे ए प्लस बी, फिर क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, हो गया। घटाओ 2 में से 2 गया था 0, यहाँ घटाओ 3a में से ए को 2a गया था, क्या हो गया बताओ बोलो, पहले काट दो, 2a माइनस में 2a प्लस में कट जाएगा, और कोई कटने वाला है कटो, 2c माइनस में 2c प्लस में कट जाएगा, और कोई कटने वाला है नहीं कटने वाला है, इसमें करना है 3c माइनस में 3c प्लस में हो गया, और हमें कटने वाला है 3b प्लस में 3b माइनस प्लस कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा। अब जो बच गया उसको लिख दो, इसमें कुछ नहीं बचा 0, इसमें कुछ नहीं बचा 0, इसमें क्या बचा सर 3a माइनस 2a गया तो a बच गया, इसमें क्या 6a में सर 3 गया तो 3a बचा, ठीक है सर। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी लिखे दिया सही, 4a 3b 2b 2a 2b, तो 4a में से 2a गया था सर 2a, 3b में से 2b गया तो प्लस में b, उसी प्रकार 10a में से क्या 3a गया था 7a, 6a में से 3a गया तो 3b गया तो 3b। अब इसका तोड़ दो। अब क्या सर हमेशा शुरू से कहते आ रहे हैं तोड़ना किससे है, तो जिसमें 0 सबसे ज्यादा है, तो देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम में क्या 0 है 2 गो, आराम से तो फर्स्ट कॉलम से तोड़ दो। अब फर्स्ट कॉलम से इसे ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम से ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम से ब्रेक करेंगे तो ए लिखेंगे, ए का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है प्लस, तो प्लस। अब ए किस रो से बनना है, पहला रो पहला कॉलम से, ये दोनों को छोड़कर लिख दो, क्या बच गया ए, उसके बाद हो क्या होगा 2a प्लस में b, उसके बाद 3a, उसके बाद क्या होगा 7a प्लस में 3b, बाकी बात यह सब 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस में 0, क्यों 0 में किसी भी चीज से गुना करो तो 0 हो जाएगा, हल कर दो इसको आसान हो जाएगा ना, तो प्लस में a इंटू में गुना करो, a से गुना करो तो क्या होगा 7a स्क्वायर, अब प्लस में क्या 3ab, फिर बीच में माइनस, ऐसे इसमें गुना करो 3 इंटू में 2a कितना 6a स्क्वायर, 3a इंटू में b कितना प्लस में 3ab, होगा कि नहीं होगा सर। इसको हल करेंगे तो क्या होगा a इंटू में 7a स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 3ab, माइनस में कितना हो जाएगा बोलो 6a स्क्वायर, अब माइनस में कितना होगा 3ab,
बी, हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर देख रहे हैं कटने वाला है सर, कटने वाला है। 3ab प्लस में 3ab माइनस में कट जाएगा। अब कटने के बाद जोड़ घटाव कर लो, क्या होगा a इंटू में 7a² में 6 गया था a² गुने में a क्या हो जाएगा, a के पावर q। यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखो ध्यान दो, करना था प्रूव a q, यही ना लाना था a q। देखो आ गया। इस तरीका से कोई भी अगर प्रूव करने वाला रहेगा तो सोचना पहले है, क्या करना है, सोचना है। तो क्या करेंगे, सोचें कैसे, तो पहला स्टेप किस प्रकार सोचना है, अगर कोई भी हमको प्रूव करने वाला देगा तो पहले बात क्या उसको करना है, सोचना है। सर किस प्रकार से सोचेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, LHS RHS पर ध्यान देना है। लाना क्या है, दिया हुआ क्या है, लाना क्या है उस पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, दिया हुआ है उस पर क्या तोड़ उड़ करेंगे, तोड़ मरोड़ करेंगे। रो कॉलम को क्या करेंगे, गुना करेंगे या तो जोड़ घटाव करेंगे, आ जाएगा तो ठीक है। नहीं आएगा तो क्या करना है, सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कोई भी एलिमेंट्स को दूगो रो एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो बनाना है। एक ही रो में होना चाहिए या एक ही कॉलम होना चाहिए, ताकि हमको उसको कोई रो या कोई कॉलम से तोड़ेंगे तो आसान होगा। यही दो बात ध्यान रखना। कौन सा एग्जाम्पल सॉल्व किए, 11, 12 एग्जाम्पल चलते, एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है विदाउट एक्सप्रेशन प्रूव डेट, यानी कहता है बिना एक्सप्रेशन के यानी बिना मान निकाले हुए सिद्ध करे कि इतना का मान 0 के बराबर है या नहीं। अब ये सर बिना हम कोई मान निकाले हुए कैसे पता कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी पर है ना भाई, उसी से कहता है बताओ बिना सिद्ध करे हुए इसका मान 0 है कि नहीं, तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे सर। सिद्ध करे नहीं मान निकालेंगे, प्रॉपर्टी से यूज करेंगे। 12 का क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कहता है बिना क्या, बिना प्रॉपर्टी के यूज किए हुए। क्वेश्चन दिया है डेल्टा बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन डेल्टा बराबर दिया है x प्लस वाई, उसके बाद y प्लस जेड, उसके बाद z प्लस x, उसके बाद क्या है z x y 1 1 1, यही तुमको दिया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस वाई है, जेड अलग है, y प्लस जेड है, x अलग है, जेड प्लस x है, y अलग। क्या इस सब को जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, बिल्कुल सर वही उपाय लग रहा हमको है। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग में अप्लाइंग पहला रो में लिखेंगे, क्या करेंगे, पहला रो को दूसरा रो के साथ जोड़कर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो होगा x प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल सर। इसमें भी क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, हुआ कि नहीं, होगा सर। सेकेंड रो में कुछ कर रहे हैं नहीं, तो जैसा है वैसा ही छोड़ दो। क्या करेंगे, जेड और क्या करेंगे x और y, उसके बाद 1 1 1। अब यहाँ पर देखने से लग रहा है तुमको फर्स्ट रो से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है। अब सर हमको मूर्ख बना रहे हैं, प्लस माइनस में केना जोड़ घटा केना कॉमन ले सकते हैं, गुना में रहता तब ना कॉमन लेते हैं बउआ। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, क्या अपना मन से एक में मल्टीप्लाई ना कर सकते हैं। अब सर कैसे बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या इसी को हम इस तरीका से लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान दो, 1 गुने में x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं आराम से। 1 गुने में x प्लस वाई प्लस जेड, फिर से 1 गुने में x प्लस वाई प्लस जेड, बोलो कोई दिक्कत, सर नहीं। फिर जेड एक्स वाई 1 1 1। अब यहाँ पर दिखने से लग रहा है सब में से एक्स वाई जेड कॉमन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सर आप दिख रहा है कॉमन ले लो भाई, दिख रहा है तो छोड़ने का है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 1 1। फिर क्या बचेगा, जेड एक्स वाई, फिर 1 1 1। अब इसको देखकर कुछ लग रहा है, सर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो कैसे लगेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 याद पर हो, क्या कहता था, किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई दुगो रो कोई दुगो कॉलम का सभी एलिमेंट्स बराबर तो उसका मान क्या है, 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला रो और तीसरा रो क्या बराबर है कि नहीं, R1 बराबर R3,
तो इसका मान क्या हो जाएगा सर? 0। तो 0 में किसी भी चीज से गुना करो तो 0। तो 0 गुनने में x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? 0। यही तुमको प्रूव करना था। क्या बिना तोड़े हुए ना प्रूव कर दिए? यही करना था। क्वेश्चन नंबर किस में? 12 में। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है इवेलुएट यानी इसका मान निकालना है। आज सीधा कहता है इवेलुएट तो कोनो तरीका से मान निकाल सकते हैं, किसी भी तरीका से। तुम्हारा मन, या मन है तो ब्रेक करके निकालो, या मन है तो प्रॉपर्टी का यूज करो, तुम्हारा मन स्वतंत्र है, किसी तरीका से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में? 13 में। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? डेल्टा बराबर दिया है। क्या दिया है? डेल्टा बराबर 1 1 1 ए बी सी, एग्जाम्पलर का बी सी सी ए और क्या है? ए बी। है कि नहीं? है सर। अब यहाँ पर देखने से कुछ लग रहा है तुम्हारा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। देखने से कुछ लग रहा है सर प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। सर यहाँ पर हमको अगर आरएचएस में कुछ लाना रहता तो सोचते, तो अगर कोई सोच में नहीं आ रहा है तो सीधे एक को दिमाग में आना चाहिए, अधिक से अधिक 0 बनाए। क्या करना? अधिक से अधिक 0 बनाए। किस में 0 बनाएंगे? कोई भी रो कॉलम में। सर 0 तो यहाँ लग रहा है दिखने से बन जाएगा। एक में से एक गया था 0, एक में से एक गया था 0, सही रास्ता पर चल रहे भाई। ऐसे अगर दिमाग में आ रहा है एक में से एक गया था 0, फिर एक में से एक गया था 0, तो दिमाग में घुस रहा है, यानी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। अगर नहीं भी सोचने आ रहा है तो धीरे धीरे सोचने आ जाएगा, टेंशन मत लेना। अब यहाँ पर देख रहे हैं पहला रो में से दूसरा रो को माइनस करेंगे, दूसरा में से तीसरा को माइनस करेंगे, 2 0 आ रहा है। आ रहा है तो मान निकल जाएगा भाई। तो क्या करना अप्लाइंग में? अप्लाइंग अप्लाइंग क्या करना है? R1 में लिखना है, R1 में से क्या करना है? R2 को घटाकर। फिर दूसरा रो में लिखना है, क्या करना है? दूसरा रो में से तीसरा रो को घटाकर। लिखिए सर, आई में से जो घटा के लिखो, 1 में से 1 गया था 0, ए में से बी गया था ए माइनस बी, बी 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 सी माइनस में, बी सी में से घटाएंगे सी है तो कितना होगा? बी सी माइनस में कितना? सॉरी ए सी होगा, सी ए या ए सी। ठीक है। फिर क्या गया? R2 में से R3, 1 में से 1 गया तो 0, बी में से सी गया तो बी माइनस सी, सी ए माइनस क्या होगा? सी ए माइनस में क्या होगा? ए बी, या बी ए लिखो। ठीक। उसके बाद तीसरा में 1 सी ए बी हो गया। अब सर इतना तो लिख लिए है, अब 2 को 0 है तो क्या करो? ब्रेक करो। अब ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं कह रहा है तुमको विदाउट क्या? इवेलुएट। इवेलुएट से कहिए रहा है तो क्या करो? तोड़ दो। तोड़ने के लिए पहला कॉलम से मान निकालेंगे तो 0 0 0, 1 से निकालेंगे मान तो क्या होगा? 0 माइनस 0 प्लस में 1। अब 1 का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है सर? प्लस। प्लस माइनस प्लस। अब देखो, अब 1 किस थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, ये दोनों को एलिमिनेट कर दो। बच गया क्या हमको? ए माइनस बी। और क्या बचा? बी सी माइनस में ए सी। उसके बाद क्या बचा? बी माइनस में सी। उसके बाद क्या बचा? सी ए माइनस में ए बी। इतना बचा कि नहीं? सर बच गया। ये दोनों 0 बच गया, इसको हटाइए दो, क्या हो जाएगा? प्लस में 1 इंटू में। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए माइनस में बी। अब यहाँ पर सी कॉमन है सर? कॉमन है तो है, तो क्या होगा? बी माइनस में ए। अब यहाँ पर क्या होगा? बी माइनस में सी। यहाँ पर क्या है? सी, सी कॉमन ले लेंगे। सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ए माइनस में, सॉरी ए कॉमन होगा ना, सी तो नहीं, ए कॉमन होगा। ए कॉमन लेने तो क्या बचेगा? सी माइनस में बी। है कि नहीं? गलती तो कहीं नहीं हो रहा है। सी माइनस सही हो। ठीक है। अब ये सर कॉमन लेने वाला था, कॉमन ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट उड़ा दीजिए। उड़ाने का मतलब गुना कर दीजिए। तो सर कॉमन होने वाला है, यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पर बी माइनस ए है। सर कॉमन क्या होगा? यहाँ पे ए तो प्लस में, यहाँ बी माइनस में है, तो भाई माइनस कॉमन लेना लो में से। क्या इसको ना लिख सकते इस प्रकार से? सोचो सोचो सोचो, क्या हो जाएगा इसको? ए माइनस में बी क्या होगा? माइनस में सी कॉमन ले लेंगे, माइनस में क्या होगा? ए माइनस में बी लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। बी माइनस में सी, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस में ए इंटू में बी माइनस में सी। अरे वाह, आप तो कॉमन हो रहा है सर। पहला रो में से क्या कॉमन हो रहा है? ए माइनस बी। सेकेंड रो में से बी माइनस सी, तो बाहर में क्या लिखागा? ए माइनस बी
अगुने में बी माइनस सी, क्या बच गया यहाँ एक, यहाँ पर क्या बच गया माइनस में सी, यहाँ पर क्या बच गया एक, यहाँ पर क्या माइनस ए। अब इसको हल करना नहीं आता है, आराम से हल कर देंगे सर। क्या हल करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, गुना करो क्या होगा माइनस में ए, अब बीच में माइनस, माइनस से ऑटोमेटिक पहले से आता है, तो प्लस में क्या सी, तो इसी को ना लिख सकते हैं ए माइनस बी, बी माइनस सी, इंटू में सी माइनस ए, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो आंसर है कि नहीं, ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस बी है ना, किसका क्वेश्चन नंबर 13 का। ये ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, यही ना है, देख लेना ये वाला, देखना दिखा रहा है यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, देख लेना। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 14 का, 14 का प्रूव डेट इतना इज इक्वल टू 4abc आता है कि नहीं, प्रूव करने के लिए कह रहा है 14 का, देखो प्रूव करो, कह रहा है ए बी प्लस सी ए, 14 का एग्जाम्पल में क्या क्या क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन नंबर 14 का ना, देखो क्वेश्चन नंबर 14 का, 14 एग्जाम्पल नंबर क्या कहता है, प्रूव डेट, प्रूव डेट, प्रूव डेट, सिद्ध करे कि डेल्टा सॉरी सिद्ध करे कि डिटर्मिनेंट दिया, डेल्टा नहीं, डिटर्मिनेंट क्या दिया है हमको, बी प्लस सी, बी प्लस सी ए और ए, उसके बाद क्या दिया हमको बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए और बी, फिर थर्ड में क्या दिया है सी ए प्लस बी, सी ए प्लस बी, थर्ड में क्या दिया, सॉरी प्रूफ क्या करा है, प्रूफ करता है 4abc प्रूफ करना है हमको, क्या करना है 4abc हमको प्रूफ करना है, बराबर क्या लाना है 4ab, इतना हमको प्रूफ करना है। आप देखो अब यहाँ क्वेश्चन इतना तुमको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन है घेर देते इसको, देखो ये वाला क्वेश्चन था कहाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, पता चल जाएगा, यही तुम्हारा कितना हो गया क्वेश्चन किसका, देखो इसका बढ़ा देते हैं, इसका होगा तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, प्रूव करने के लिए कह रहा है, अब देखो कहता है इसको प्रूव करे कि हमको इतना इज इक्वल टू 4abc आता है या नहीं। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर पट्टी लगाना है कि नहीं लगाना यूज करेंगे, देखो अब यहाँ पर देख रहे हैं हमको LHS में दिया क्या है, RHS में लाना क्या है, RHS में लाना है ABC, अब यहाँ पर कहीं भी ABC अकेला है, अकेला सर अकेला तो नहीं है, अकेला तो नहीं है कैसे, अकेला रहता है क्या करते, सोचते कॉमन किस में से लेने वाला है, कई में से कॉमन लेने वाला है, क्या कोनो में दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे वही बात, दो गो जीरो बनाओ तीसरा से मान निकालो। अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, अगर हमको आई में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, सर एक ही वो जीरो हुआ, अब इसमें माइनस करो तो कितना होगा सी प्लस ए माइनस में बी, काम में नहीं बनेगा सर, तो अगर आप ध्यान दो क्या ऐसा कौन है, आई सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई सबको जोड़ेंगे तो 2abc हो जाएगा, आई सबके 2c प्लस में 2b हो जाएगा, आई सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2c प्लस 2a प्लस 2b, कोई उपाय नहीं है, और कोई सोचो कोई प्रॉपर्टी है लगने वाला, देखो अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो सीधा क्या करो ब्रेक तोड़ दो, आंख मूंद के सीधा अपने आप आंसर आ जाएगा, लेकिन देख रहे हैं प्रॉपर्टी लगने वाला है या नहीं, अगर मान लो 4 है ए से ABC,
आई इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो नहीं पाए होगा। आई दोनों को जोड़ देते हैं, आई में से माइनस कर देते हैं, एगो जीरो आ जाएगा सर। आई दोनों को जोड़ देते, आई में से माइनस कर देते हैं तो सर सी आ जाएगा। आई दोनों को जोड़ देते, आई में से माइनस कर देते हैं, हाँ लग जाएगा प्रॉपर्टी। क्या करना है, अप्लाई करो। अप्लाइंग अप्लाइंग आपके सर आपको कैसे पता चल गया? तो धीरे धीरे रिवीजन करिएगा ना तो अपने आप दिमाग खुलने लगेगा। यहाँ देखो, आई दोनों को जोड़ रहे हैं तो बी प्लस सी आ रहा है, यहाँ बी प्लस सी है, जीरो हो गया। अब यहाँ देखो, आई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, टू सी प्लस में ए आ गया, एक घट गया था, टू सी बच जाएगा। ठीक है सर। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी टू बी प्लस में क्या होगा, ए से कट गया, क्या होगा, टू बी हो जाएगा। या तो हम क्या करेंगे, आई में से एगो तो जीरो बन गया। अब एगो जीरो बन गया तो फिर दूसरा उपाय कर लेंगे दूसरा स्टेप में, पहले एगो तो जीरो बनाओ ना। तो अप्लाई क्या करेंगे, हम R1 में लिखेंगे पहला रो में, और क्या करेंगे, R1 में लिखेंगे दूसरा और तीसरा का क्या करके जोड़कर। क्या अप्लाई किए, पहला रो में लिखना है, दूसरा और तीसरा को जोड़कर पहला में से घटाकर। आया समझ में, आ गया सर। क्या होगा यहाँ पर, बी प्लस सी, आई दोनों को जोड़कर माइनस करो तो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। फिर क्या होगा, आई दोनों को जोड़कर माइनस करो तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस में क्या, टू सी। फिर आई दोनों को जोड़कर माइनस करो, कितना हो जाएगा, ए से एक कैंसिल होगा, माइनस में टू बी हो गया। फिर क्या होगा, बी, फिर क्या होगा, सी प्लस ए, उसके बाद क्या हो गया, बोलो बोलो, उसके बाद सी प्लस ए, और उसके बाद बी, उसके बाद क्या होगा, सी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, सी, उसके बाद क्या होगा, ए प्लस बी, यही बन गया। अब इतना तो तंगा हमारा आसान हो गया। अब और कोई दिमाग लगाओ, और कोई जीरो बनने वाला है दुगो। अगर आई में से इसको जीरो बना, आई में से इसको माइनस कर देते हैं, क्या जीरो बनेगा, नहीं सर। कोई और दिमाग लगाओ, जीरो बने वाला तो, जीरो 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 कैसे बनेगा, अगर इसमें टू से मल्टीप्लाई कर देते, क्या करते हैं, चाहे यहाँ पर, हाँ ठीक है, अगर आई में से टू कॉमन ले लेते हैं तो माइनस में सी आ गया, माइनस में बी आ गया, ठीक है, माइनस सी माइनस बी आ गया, आई के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सी, यहाँ पर जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं। अब तोड़िए दो, आंसर आ जाएगा आराम से, उतने दिमाग नहीं लगाना है। अब वो देखो, फर्स्ट रो से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में टू, टू सी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में टू सी था, रहबे करेगा। अब टू सी का साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है सर, माइनस, A11 A12, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस। अगर नहीं दिमाग लगा रहा था टाइम पास नहीं करना, सीधे तोड़ देना, आंसर आ जाएगा आराम से, समझा। अब ऐसे तो ऐसे अगर माने चलो जीरो आ जाता तो हमको आसानी हो जाता तंका, ठीक है। तो क्या करना, दूसरा, तो यह रो कैंसिल, यह कॉलम कैंसिल, क्या बच गया, बी बी सी ए प्लस बी, बी बच गया, बी बच गया, सी बच गया, ए प्लस बी, ठीक। फिर यहाँ क्या हुआ, माइनस में टू बी, माइनस में टू बी। अब यहाँ पर साइन ऑफ पोजीशन क्या होता है सर, प्लस होता है, प्लस देंगे, ठीक है, इनटू। सर जीरो क्यों नहीं, जीरो की जीरो क्यों हो जाएगा। या अब यह पहला रो कैंसिल, तीसरा कॉलम कैंसिल, क्या बच गया, बी बच गया, सी प्लस ए बच गया, सी बच गया, और सी बच गया। इसका मान निकाल दो, मान निकालने के लिए क्या, माइनस माइनस प्लस, तो टू सी इंटू में गुना करो, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, बी इंटू में ए बी, ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए बी, और प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर, बीच में माइनस होता है, माइनस देंगे, ऐसे ही में गुना करो, क्या होगा, बी सी, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस टू बी, बी इंटू में सी क्या होगा, बी सी, माइनस में क्या हो जाएगा, सी इंटू में सी स्क्वायर, प्लस में ए सी, हो गया। हल कर दो, क्या होगा, टू सी इंटू में क्या होगा, ए बी, प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस में बी सी, ठीक। माइनस में क्या होगा, टू बी इंटू में क्या होगा, बी सी, माइनस में सी स्क्वायर, माइनस में क्या होगा, ए सी। कोई कटने वाला है तो काट दो, सर नहीं कटने वाला है तो गुना कर दो, नहीं कटने वाला है तो क्या हो जाएगा,
2c से मल्टीप्लाई करो तो 2ab c, फिर प्लस में क्या होगा 2b² माइनस में क्या होगा 2c²b, फिर माइनस गुना करो, माइनस में 2b²c, उसके बाद क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2bc² माइनस माइनस प्लस 2abc। देख लो कटने वाला है तो कर दो, नहीं कटने वाला छोड़ दो, गुने जोड़ घटा करो। 2b² कहीं पर है, प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा सर, हो जाएगा कैंसिल। 2c² प्लस माइनस कैंसिल, बच गया क्या चीज, बोलो क्या बच गया 2abc कितना हो जाएगा 4abc, यही तो हमको लाना था कि नहीं। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहे हैं तो प्रूव करते समय कहीं फंस जा रहे हैं, हमको नहीं दिमाग लग रहा है, तो क्या करना, कोई भी जो जहां तक हम प्रूव किए अथी किए हैं सोल्व किए हैं वहीं से ब्रेक करने की कोशिश करना, ताकि टाइम पास नहीं हो। अगर दिमाग लग रहा है तो और लगा ना। आई में देख रहे हैं कोई जीरो बनिए ना, एगो जीरो बना रहे थे दूसरा नहीं बना, दूसरा बना रहे हैं तीसरा नहीं बना, तो ब्रेक कर दिए, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पलर नंबर क्या था यार 14, एग्जाम्पलर नंबर 14 था। एग्जाम्पलर नंबर 15 पर चलते आप। 15 में क्या कहता है, 15 में कहता है ये वैल्यू सॉरी कहता है एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड अलग अलग है, तो कहता है इतना के मान निकालो तो क्या जीरो के बराबर आता है या नहीं। सो डेट जहां पर 1 प्लस एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड सॉरी 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या है जीरो है। अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम बताए अभी, सर क्या बताए आप अभी बताए, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम अगर सम के रूप में दिया तो अलग अलग क्या करना है उसको बताओ, क्या करना है सर, अलग अलग उसको तोड़ देना है, तोड़ दो। आप यहाँ ध्यान दो, अगर मान लो इसको इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 15 लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू क्या दिया हमको है एक्स वाई जेड, उसके बाद x² दिया है, y² दिया है, z² दिया है, उसके बाद दिया है 1 प्लस x³ फिर 1 प्लस y³, फिर 1 प्लस z³, किसके बराबर दिया है बताओ, जीरो के बराबर दिया है, कितने के बराबर जीरो के बराबर, बराबर जीरो। अब कह रहा है हमको सो डेट, क्या करना है सो डेट दिखाए कि, सो डेट क्या दिखाना है हमको 1 प्लस में x प्लस वाई सॉरी 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो होता है या नहीं, यही हमको क्या करना है सिद्ध करना है, या तो हमको दिखाना है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमको फोकस किस पर होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए, लेकिन हमको बनाना इसको है। तो हम प्रॉपर्टी नंबर क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में याद करो क्या बताया प्रॉपर्टी नंबर 4 कोई भी डिटर्मिनेंट को अगर हमको सम या सबट्रैक्ट के रूप में तोड़ना होगा तो कोई रो या कोई कॉलम अगर जोड़ घटाव में तो अलग अलग तोड़ सकते हैं डिटर्मिनेंट में, बिल्कुल सर। तो यहाँ देख रहे हैं थर्ड कॉलम है ना, थर्ड कॉलम में जोड़ घटाव में तो अलग अलग तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ दो। तोड़ेंगे तो क्या होगा देखो, अब इसको तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 1 सॉरी एक्स वाई जेड, फिर क्या लिख सकते हैं x² y² z², यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पहला में 1 1 1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर से पहला दूसरा कॉलम नहीं बदलेगा जैसा वैसा ही रह जाएगा एक्स वाई जेड x² y² z², फिर x³ क्या होगा x³ y³ z³ बराबर जीरो, तो हमको दिए। अब यहाँ ध्यान दो, क्या आई में से देख रहे हैं हम यहाँ से तंका लाइन सीधा पर इसको, अब यहाँ पर देख रहे हैं पहला रो में से x कॉमन है, दूसरा में से y, तीसरा में z, क्या आई एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं आराम सर। ध्यान दो, क्या इसको लिख सकते हैं आई में से तो कोई कॉमन होने वाला नहीं है तो वैसे ही छोड़ दो एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, फिर x² y² z², फिर 1 1 1, ठीक, फिर प्लस पहला रो में से
x कॉमन, दूसरा में से y, तीसरा में से z, क्या होगा i में से x कॉमन लेते क्या बचेगा 1 बचेगा, x बचेगा x स्क्वायर, y कॉमन ले तो 1 बचेगा, y बचेगा y स्क्वायर, ठीक। फिर 1 बचेगा, z बचेगा, z स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ पर देख रहे थे ये दोनों अगर हमको डिटरमिनेंट बराबर आता था कॉमन ले लेते, डिटरमिनेंट कॉमन ले लेते, वो तो है नहीं सर, है तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला वाला है ना, पहला वाला रो को सॉरी कॉलम, पहला वाला कॉलम में कहाँ पे घुस गया दूसरा में, और दूसरा वाला कहाँ घुस गया तीसरा में, और ये तीसरा वाला कहाँ घुस गया पहला में। आप ऐसी इसको क्या करेंगे चेंज करना पड़ेगा ना, चेंज करने के लिए क्या कहे थे प्रॉपर्टी नंबर 2 याद पारो, किसी डिटरमिनेंट्स के कोई दुगो रो या कोई दुगो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं तो क्या होता है वैल्यू में चेंज नहीं होता लेकिन उसका माइनस में चेंज हो जाता है। तो अगर चेंज करेंगे तो एगो माइनस, एक बार चेंज करेंगे तो एगो माइनस, दो बार चेंज करेंगे तो दूगो माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं एक्स से, देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 1, तो पहला वाला का तीसरा का, तीसरा वाला का पहला क्या नहीं देते, ठीक। तो पहला में क्या करते हैं C1 को क्या अदला बदली कर देते हैं किसके साथ C3 के साथ, आई में नहीं सिर्फ इसमें कर रहे हैं, ठीक है। C1 को C3 के साथ अदला बदली कर दो तो एगो माइनस देंगे बाहर, क्या देंगे एगो माइनस, ठीक है। सर यहाँ पर क्या होगा 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा इसमें दूसरा वाला को चेंज करना रही है तो वो सही रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर इसमें क्या होगा एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत सर नहीं। अब ये तो ज्यों के त्यों रहेगा, क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, उसके बाद क्या होगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, फिर इसमें से क्या कर रहे हैं यहाँ बीच में एक्स वाई लेना है, तो दूसरा तीसरा एक्सचेंज कर देते हैं, तो क्या करते हैं अब C2 को किसके साथ चेंज कर देते हैं C3 के साथ, तो एक बार और, एक बार माइनस था एक बार और दिए तो माइनस में प्लस बन जाएगा, बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा 1 1 1, इसके बाद यह क्या आएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत सर नहीं, प्लस में एक्स वाई जेड, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड जेड स्क्वायर, आ गया इतना बराबर 0, चलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं क्या यह दोनों डिटरमिनेंट बराबर है कि नहीं, कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन लेने तो लिख सकते हैं इसको हम इस तरीका से 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर एक आ जाएगा प्लस में एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा 0, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलो, ऐसा लिख सकते हैं। अभी एक्स वाई जेड को या तो इसका तिलाओ या तय या तो इसका तिलाओ तय, हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 0। अब इसको सिद्ध करना है इतना बराबर 0, तो क्या इसको छोड़ देंगे वो सही है, नहीं सर। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हमको क्या करना है इसको 0 बनाएंगे सॉरी 1 बना देंगे, 1 कैसे बनेगा तो इसका मान निकालो, मान निकालेंगे तो 1 आएबे करेगा, तभी क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन हमको दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था यह, अब देखो कर रहा था ये हमको क्वेश्चन दिया था सिद्ध करना था 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या 0 लाना था, लेकिन ये 0 लाना था तो हमको इतना तो आ गया, लेकिन ये 0 कब आएगा इसके बराबर जब ये हटेगा तब काट के हटा दे अपना मन से, नहीं मैथ के टर्म से हटाना है। अब हटाएंगे कैसे, तो सर इसका मान 0 बनाएंगे सॉरी 1 बनाएंगे, क्या बनाएंगे 1, 1 इसीलिए बनाएंगे क्योंकि 1 से में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 बनेगा तो सब 0 ही बना देगा, इसीलिए इसका मान निकालेंगे। अब इसका मान निकालो, इसका मान 1 आएगा, अब 1 आने के लिए क्या करेंगे देखो जो कोई रो कॉलम के क्या करो 0 करो, अब देख रहे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, 2 को 0 बनना है तो क्या करेंगे R1
में लिखेंगे पहला रो में से दूसरा रो को घटाकर, फिर दूसरा रो में से तीसरा रो को क्या करके घटाकर। क्या अप्लाई किए, पहला में से दूसरा घटा दिया, दूसरा में से तीसरा घटा दिया, 2 जीरो बन गया। अब देखो 2 जीरो बनाया तो क्या अप्लाई होगा था, लिखो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, 1 में से 1 गया तो 0, x में से y गया तो x माइनस वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद 0, y माइनस में z, वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 जेड और जेड स्क्वायर, इंटू में क्या था 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या है 0 दिया है। आप ध्यान दो, अब यहाँ पर देख रहे हैं इससे मान निकालेंगे पहला किससे, पहला कॉलम से, किससे पहला हाँ थर्ड कॉलम से, पहला कॉलम थर्ड कॉलम से, तो थर्ड कॉलम से मान निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो, थर्ड कॉलम से मान निकालेंगे तो 1 इंटू में यह रो कैंसिल, यह कॉलम कैंसिल, यहाँ साइन ऑफ पोजीशन क्या था प्लस, तो लिखेंगे x माइनस में y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर y माइनस में z, वाई स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर होगा, इंटू में 1 प्लस में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या करना है 0। ठीक, आप देखो क्या इसमें x माइनस वाई है, इसमें से x माइनस वाई आएगा, आएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस वाई, इसको तोड़ सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बिल्कुल सर। इसको तोड़ सकते हैं वाई माइनस जेड तो रहबे करेगा, इसको तोड़ सकते हैं वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, बोलो हाँ या ना, इंटू में क्या ले 1 प्लस में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना 0, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं अगर इसका कॉमन लेंगे पहला रो में से तो एक्स माइनस वाई, दूसरा में से कॉमन लेंगे तो वाई माइनस जेड। अब क्या इसको इस तरह से लिख सकते, देखो तो पहला रो से कॉमन लो तो एक्स माइनस वाई, दूसरा में से कॉमन लेंगे तो वाई माइनस जेड, तो क्या होगा इसमें 1, इसमें क्या होगा एक्स प्लस वाई, इसमें क्या होगा 1, इसमें वाई प्लस जेड, इंटू में क्या होगा 1 प्लस में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब देखो अब क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस में वाई इंटू में वाई माइनस में जेड इंटू में गुना करो तो वाई प्लस जेड, अब माइनस में क्या होगा एक्स और माइनस में वाई, इंटू में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस सॉरी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको हल करो तो क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अब इसको अगर माइनस कर देंगे तो वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स इंटू में क्या होगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा 0। आप देखो अगर इस सब के मान हमारा एक चल आएगा तो काम बन जाएगा, या तो सबको नीचा ले आएंगे तो 0 बन जाएगा, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक्स माइनस वाई है, वाई माइनस जेड है, जेड माइनस एक्स है, और यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कहाँ चल गया, हाँ यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। अब ये अगर डिफरेंट है तो ध्यान दो, सोचने वाला बात है, अगर वह एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो क्या इसका मान कभी भी 0 आएगा, देखो तो इसका मान कभी भी 0 आएगा सर, नहीं आएगा, इसका मान 0 नहीं आएगा, इसका मतलब इसका मान क्या होगा 0 नहीं होगा, होगा, ये दोनों मान 0 नहीं है, यानी एक्स वाई जेड यह सब के सब डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो बताओ इसका मान कभी 0 नहीं आएगा, इसका तो 0 के अलावा कुछ आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो क्या इस सब के नीचे लिया है 0 के नीचे, तो क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस में एक्स वाई जेड इंटू में 0 बट्टे में
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस में x। अब इसका मान 0 नहीं हो सकता है, तो कोई अंक ही ना होगा, 1 2 3 4 5। अब 0 में किसी भी चीज से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0। तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आ गया, यही क्वेश्चन नंबर क्या था, 15। क्वेश्चन नंबर 15 था, वो तो बराबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 16 देखो क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल का। कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, उसके बाद एक के गो है ना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बता देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे आज क्लास में। देखो कह रहा है सो डेट दिखाए कि इतना के माने क्या होगा, इतना के बराबर होगा, सीधा हमको करना है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2026 में पूछा हुआ है, और प्लस पिछले साल भी पूछा हुआ है, जो बिहार बोर्ड के अभी एग्जाम हुआ 12th का, उसमें पूछा है यह क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा हुआ तो इसको कैसे बनाएंगे सर, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, सिद्ध करने वाला आपको दो स्टेप काम करना है। लाना क्या है, दिया हुआ क्या है। अब देखो एग्जाम्पलर को सिद्ध करो, क्वेश्चन पहले लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 16 को क्या कहता है, सो डेट दिखाए कि, सो डेट दिखाए कि 1 प्लस ए 1 1, उसके बाद 1 1 प्लस बी, उसके बाद 1 1 1 1 प्लस सी, बराबर क्या हमको लाना है, ए बी सी इंटू में 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। या तो यह लाना है, या तो क्या लाना है, या तो लाना है ए बी सी प्लस में बी सी प्लस में सी ए प्लस में ए बी प्लस में ए बी, यानी यही दोनों में से कोई सिद्ध करना है, या तो दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, किस पर ध्यान देना है। अब देखो हमको इस पर ध्यान देना है, क्या चीज लाना है, क्या चीज दिया हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस में 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी है, लाना हमको। अब क्या कहीं भी बट्टा में ए बी सी है, नहीं है, इसका मतलब हमको बट्टा में है तब भाग देना पड़ेगा ए बी सी से, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे एक बात समझने वाला बात है, अगर हमको जिस रो में लिख रहे हैं, जैसे मान लो हम अप्लाई करें किस पे रखते थे, पहला रो में, तो जिस रो कॉलम में लिख रहे हैं ना, क्या कह रहा है, जिस कॉलम में लिख रहे हैं उसी रो कॉलम में अगर किसी भी चीज से गुना करे तो उतना से भाग देना पड़ेगा। क्या कहे, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को हल करते हैं तो अगर जिस रो या कॉलम में लिख रहे हैं उसी में गुना करे तो भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लो R1 है, हमको मन है A से R1 में गुना करने का, तो बाहर क्या देना पड़ेगा, भाग। अगर हमको 1 बाई ए यानी ए से भाग दे रहे हैं तो बाहर क्या करना पड़ेगा, गुना। आया समझ में, वही अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो यह हमको ध्यान में दिमाग में होना चाहिए, क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाइंग, क्या करें, अप्लाइंग अप्लाइंग पहला रो में किससे कर रहे हैं भाग, पहला रो में किससे, 1 बाई ए से, 1 बाई ए से। फिर दूसरा रो में किससे कर रहे हैं, 1 बाई बी से। फिर तीसरा रो में किससे कर रहे हैं, आखिरी में 1 बाई सी से। तो सर अब ये कहे है, अगर हम ए से भाग करेंगे तो ए से गुना करना पड़ेगा बाहर, अगर गुना करेंगे तो बाहर भाग देना पड़ेगा, यही बात बताए। अब देखो R1 में लिखे रहे लेकिन R1 में भाग दिए है ए से, तो बाहर क्या करना है, ए बी सी से गुना करना पड़ेगा। कह कि पहला रो में ए से किए भाग तो बाहर ए से गुना करना पड़ेगा, दूसरा रो में बी से भाग दिए तो बाहर बी से भाग करना पड़ेगा, तीसरा रो में सी से किए तो बाहर सी से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। भाग दिए तो गुना करना पड़ेगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं ए बी सी, ए बी सी क्यों लिखे हैं, क्योंकि भाग दे रहे हैं इसीलिए। पहला रो में भाग देना है तो क्या करेंगे, 1 प्लस ए बट्टे में ए, उसके बाद 1 बाई ए, 1 बाई ए, उसके बाद 1 बाई बी, सेकेंड बी से गुना करना है, आधी देना भाग देना है, तो 1 प्लस बी बट्टे में बी, 1 बाई बी। तीसरा में सी से करना है तो 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस सी बट्टे में सी। यहाँ तक समझ में आया तो बोलो, आ गया सर।
अब इसको देख ध्यान दे रहे हैं, कभी भी नीचा में एक वो टर्म, ऊपर में बहुत सारा टर्म, सबको अलग अलग क्या करना कर देना। क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इंटू, इसको ए से भाग करके तो लिख सकते हैं 1/a, अब प्लस में a/a। अब a/a को डायरेक्ट एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, रहने दो, अगला बार में लिख देंगे 1/a, फिर 1/a, फिर से क्या लिखेंगे 1/b, फिर से 1/b, अब प्लस में क्या लिखेंगे b/b, फिर 1/में b, फिर 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1/c/c। यहाँ तक किसी को दिक्कत बोलो सर? नहीं। अब जो कटने वाला उसको क्या करो, काट दो, जो कटने वाला उसको, सर ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं ए बी सी इंटू 1/a, प्लस में क्या होगा 1/a, फिर 1/a, फिर 1/b, फिर 1/b प्लस 1/b, फिर 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते सर। अब यहाँ हमको लाना क्या है उस पर भी ध्यान दो, हमको लाना क्या है, लाना है a 1/a 1/b 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। अब क्या देख रहे हैं, कॉलम को जोड़ रहे हैं, रो को, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो को जोड़ रहे हैं, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अप्लाई करो, आ रहा है तो क्या करो, अप्लाई करो, छोड़ें का है। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग, अप्लाइंग, अप्लाइंग R1 में लिखेंगे क्या करके, पहला रो दूसरा रो और तीसरा रो को जोड़कर, तो जोड़कर लिखो। तो जोड़ेंगे तो क्या है, बाहर तो ABC रहबे करेगा, ABC सबको जोड़ कर लिखना है, तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, फिर से सबको जोड़ना है, तो क्या करेंगे 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, ऐसे सबको जोड़ना है, तो 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, हुआ कि नहीं? सो होगा सर। अब सेकेंड थर्ड रो में जैसा वैसा ही लिख देंगे 1/b 1/b प्लस 1 1/b, फिर 1/c 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 प्लस 1, लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं पहला कॉलम से, पहला रो से a 1 प्लस 1/a 1/b 1/c कॉमन है, ले लो कॉमन, क्या बचेगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन, कॉमन फ्रॉम R1 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, यानी कॉमन ले रहे हैं किससे, R1 से 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, तो बाहर क्या हो जाएगा ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो क्या क्या बचेगा हमको, सर पहला में एक बचेगा, एक एक एक, फिर दूसरा में 1/b 1/b प्लस में 1 1/b, फिर 1/c बचेगा 1/c बचेगा 1/c प्लस में 1। अब मन में आता होगा सर जे लाना था तो वह आइए गया, तो इसको क्या करेगा, छोड़ दीजिए ना, ना भाई, मैथ है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, इसको इतना आ गया तो इसको छोड़ना ही है, इसको तोड़ना है, समझे? तो जो हमको आ गया उसको छोड़ दो, रहने दो, उसको ऐसा ही करो। अब जो हमको नहीं आया उसको तोड़ो, उसका मान निकालो। अब मान निकालने के लिए क्या बताएं, सबसे पहले जीरो बनाओ, एक में से गया तो जीरो, एक में से दो जीरो बनना है, वाह सर बनना है, दो जीरो बनाओ, मान निकाल दो आराम से। ठीक है, तो इसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, ध्यान दो, इसके बाद अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे, देखो पहला कॉलम में से दूसरा कॉलम का माइनस कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे C1 में लिखेंगे C1 माइनस C2 को माइनस करके, फिर C2 में लिखेंगे C2 माइनस C3 को घटाकर। अब देखो घटाकर लिखो, घटा कर लिखेंगे तो क्या होगा, बाहर में ये होबे करेगा, बाहर में इतना पारो ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये तरह हबे करेगा। ठीक है, अब देखो घटा कर लिखो, तो 1 में से 1 क्या था,
0। अगर 1/b में से इतना गया था माइनस में 1, माइनस में 1। फिर 1 में से 1/c में से 1/c गया था 0। फिर 1 में से 1 गया था 0। फिर 1/b प्लस 1 में से 1/b गया था 1। फिर 1/c में से 1 प्लस c गया था 1/c माइनस 1/c माइनस 1, तो माइनस में 1। फिर तीसरा में जैसा वो सही रहेगा 1/b 1/c प्लस में 1। इसको सोल्व करो। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, पहला कॉलम से मान निकालो, पहला रो से मान निकाल जाता पहला कॉलम से, तीसरा फिर उससे मान निकालो, तो क्या हो जाएगा ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इस तरह भी करेगा इंटू, इससे से मान निकालेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 0, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर प्लस में 1 इंटू, यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल, क्या बचा -1 प्लस में 1 0 और -1, इसका मान निकालो क्या हो जाएगा ए बी सी इंटू 1/a, सॉरी ए बी सी इंटू में 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस में 1/c होगा। अब प्लस में 1 इंटू में गुना करो, तो -1 गुना 1 कितना प्लस में 1 और 0 गुना 1 कितना होगा 0। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा प्लस में 1 ना होगा, तो 1 गुने कुछ भी करेंगे तो यही नंबर आएगा, तो क्या होगा ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब एक से एक एक आया तो एक से गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतना ही प्रूव करना था हमको, आइए गया प्रूव इतना ही करना था। आप कहे सर बड़े तेज बन रहे हैं, प्रूव इतना ही करना था, एक और प्रूव करना था, कहाँ भाग रहे हैं, यो प्रूव करना था ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस में बी, यह क्या करना था प्रूव करना था। अब कैसे करेंगे, तो प्रूव करना था क्या करेंगे, यही क्या सेम टू सेम यही नहीं है, ई प्रूव हो गया तो ये कैसे प्रूव होगा, ई प्रूव हुआ तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हुआ, वही की एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। ध्यान दो यहाँ कहाँ बढ़ाया, अब यहाँ पे ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, में सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी, एक से गुना का कोई फर्क नहीं, प्लस ए बी सी गुने 1/a प्लस ए बी सी गुने 1/b प्लस ए बी सी गुने 1/c हो गया। अब कटने वाला उसको काट दो, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो बच गया क्या चाहिए हमको, बोलो ए बी सी प्लस में बी सी प्लस में ए सी प्लस में ए बी, आ गया कि नहीं, आ गया। यही हमको क्या करना था प्रूव करना था, तो हमको दो को चीज प्रूव करना था, एक यह प्रूव करना था यह आ गया, और एक यह प्रूव करना था, दोनों आ गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिवीजन कर लेना अच्छा से। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे तो एक्सरसाइज इसका जितना क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगला सीरीज में। तो आज के सीरीज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद। इसको अच्छे से देख लेना, रिवीजन कर लेना, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत न हो।